नमस्ते। आप सभी विद्यार्थी, प्रोफेशनल्स, अनेक क्षेत्र के कंपनी ओनर्स, आप यहां पधारे हो। आज एक विशिष्ट सेशन हम यहां कर रहे हैं। प्रथम ये एक बात है, अनटोल्ड लीडरशिप, ओपनिंग अ न्यू डायमेंशन। हम सभी जानते हैं कि लीडर्स की आवश्यकता है। जो नेता है वो अच्छी तरह से गाइड कर सकता है, नेता है वो परिणाम प्राप्त करवा सकता है। लीडर्स कैन ऑलवेज मेक अ डिफरेंस। तो वो क्या डिफरेंस पैदा कर सकते हैं? तो प्रथम बात यह है दैट लीडर्स दे रिकॉग्नाइज, वो पहचान सकते हैं अपने टीम मेंबर की शक्ति, टीम मेंबर की कोई टैलेंट हो, टीम मेंबर की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजेशन हो, वो अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करके उसको अच्छी तरह से फुल ब्लॉसम कर सकता है। सो लीडर्स कैन रिकॉग्नाइज। एक अच्छा प्रसंग आपसे शेयर करना चाहूंगा। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, बहुत बड़े बैट्समैन, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि सचिन की इच्छा थी कि उनको पेस बॉलर बनना है। इसलिए 14 साल की छोटी सी उम्र में वे एमआरएफ पेस फाउंडेशन में चेन्नई में भर्ती हुए। उस वक्त एमआरएफ पेस फाउंडेशन के बॉलिंग कोच थे ऑस्ट्रेलिया के महान पेस बॉलर डेनिस लिली। जो बच्चे वहां आए थे सभी एक एक ओवर डालते थे। डेनिस लिली सभी को देखते थे और मार्गदर्शन देते थे। सचिन की बारी आई, उन्होंने भी एक ओवर डाली और एक ओवर डाली। उसके बाद डेनिस लिली इतना इंप्रेस नहीं हुए। दूसरे दिन जो बॉलर्स थे उनके पास बैटिंग करवाई, जो बैट्समैन थे उनके पास बॉलिंग करवाई। सचिन तेंदुलकर 3 बॉल खेले, डेनिस लिली देख रहे थे। सचिन का फुटवर्क देखा, सिलेक्शन ऑफ शॉट्स देखा, टाइमिंग्स देखा, ग्रिप देखी। डेनिस लिली अपनी चेयर से खड़े होकर सीधे क्रीज पे गए, सचिन का हाथ पकड़ा और बोला, फॉरगेट पेस बॉलिंग। आपको तेज गेंद डालने का शौक है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन वो आप छोड़ दो। आप ज्यादा अच्छा बैट्समैन बन सकते हो। आई कैन सी अ सेकंड डोनाल्ड ब्रैडमैन इन यू। और हम देख सकते हैं, आज हम जानते हैं कि डेनिस लिली ने जो सचिन में रिकॉग्नाइज किया, जो जान लिया, वो दुनिया ने कैसे जाना। तो प्रथम बात है, लीडर्स कैन मेक अ डिफरेंस में लीडर्स दे रिकॉग्नाइज द हिडन टैलेंट इन यू। दे कैन ब्रिंग आउट द हिडन टैलेंट फ्रॉम यू। दूसरी अगत्य की बात है, लीडर्स कैन चैनलाइज। जो नेता होते हैं वो टीम के सभी मेंबर की जो एनर्जीज है, टैलेंट्स हैं, वो कॉमन पूल पे ला सकते हैं। उन सभी को एक दिशा में चैनलाइज कर सकते हैं और बड़ा अच्छा परिणाम प्राप्त करते हैं, करवा सकते हैं। इसका एक आदर्श दृष्टांत है, ज्यादातर 70s 80s में पूरी क्रिकेट दुनिया पे वेस्ट इंडीज की टीम ने राज किया। कैप्टन थे उस वक्त क्लाइव लॉयड। उनकी यह थियरी रही कि जो 11 प्लेयर्स होते हैं टीम में, उसमें से 6 स्पेशलाइज्ड बैट्समैन होने चाहिए, 4 है वो स्पेशलाइज्ड पेस बॉलर्स होने चाहिए और 1 विकेट कीपर। नो स्पिन बॉलिंग। वे ये मानते थे कि वेस्ट इंडीज के पास इतने अच्छे पेस बॉलर्स हैं, तो हम क्यों सभी का उपयोग ना करें और हम अपोजिशन बैट्समैन को रिलैक्सेशन क्यों दें। पहली ओवर की पहली गेंद से लेकर आखिरी ओवर की आखिरी गेंद सभी 90 माइल्स पर आवर से गिरनी चाहिए। यह थियरी लेके वे चले, ये एटीट्यूड से वे मैदान पे उतरते थे, तो सभी की एनर्जीज चैनलाइज हुई। जो स्पेशलाइज्ड बैट्समैन थे वे बैटिंग में, जो स्पेशलाइज्ड बॉलर्स थे वो बॉलिंग में। तो 70 और 80 के दायके में क्लाइव लॉयड की कैप्टनशिप से वेस्ट इंडीज को जो लाभ हुआ, दे रूल्ड द क्रिकेट वर्ल्ड। सो क्लाइव लॉयड एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने सभी की एनर्जीज, टैलेंट्स एक दिशा में चैनलाइज की। तो ये दूसरी बात है, हाउ लीडर्स कैन मेक अ डिफरेंस, दैट दे कैन चैनलाइज योर एनर्जीज एंड टैलेंट्स टू क्रिएट अ बिगर फोर्स टू ब्रिंग विक्ट्रीज। तीसरी बात है, लीडर्स क्या कर सकते हैं, क्या तफावत ला सकते हैं। तो तीसरी बात है, लीडर्स दे सिनर्जाइज। जो स्टीफन कॉवी ने अपनी विश्व प्रसिद्ध मैनेजमेंट पुस्तक में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बात लिखी है कि जो लीडर्स होते हैं दे हैव अ नेक टू सिनर्जाइज। मतलब
टीम में सभी प्रकार के प्लेयर्स हैं, टीम में सभी प्रकार की वर्कमैनशिप है, उसमें कभी मतभेद रहते हैं, मतभेद से आगे जाके कभी मनभेद भी होता है, हो सकता है, व्यक्ति है, प्रकृति है, स्वभाव है। तो उन सभी को एक टेबल पे लाना, जिसको सीएमपी बोलते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे लाना, और फिर एकजुट रखना, सभी को कार्य में प्रवृत्त करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के कार्य करें, इस प्रकार की प्रेरणा देना, इसको सिनर्जाइजेशन बोलते हैं। तो ये सिनर्जाइजेशन लीडर्स कर सकते हैं। अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी 3M, द मिनेसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो कंपनी फर्चे में जा रही थी, टोटल बैंकरप्ट ऑलमोस्ट हो गई थी। उस वक्त वहां जनरल मैनेजर के रूप में आए विलियम मैकनाइट। फिर तो 30-40 तक वे रहे, जनरल मैनेजर से बढ़ती पाते पाते वे सीईओ बने, चेयरमैन तक पहुंचे। लेकिन इस 4 दायके में उन्होंने 3M को इतनी बड़ी कंपनी बना दी कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट में वो कंपनी आ गई। वे किस प्रकार से सिनर्जाइज करते थे, जो हम बात कर रहे हैं, जो मुद्दे की हम बात समझने का प्रयत्न करते हैं, वे मानते थे, मतलब विलियम मैकनाइट हमेशा यह मानते थे, पीपल आर योर ग्रेटेस्ट एसेट। दूसरी बात यह मानते थे दैट यू हैव टू बिहेव विथ योर पीपल द वे यू वुड एक्सपेक्ट योर पीपल टू बिहेव विथ यू। तीसरी बात वे मानते थे दैट यू शुड ट्रीट योर पीपल एंड दैट ट्रीटमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक ऑफ देम पॉजिटिवली फॉर योर एंड देयर ग्रोथ। तो इसको बोलते हैं सिनर्जी। तो लीडर्स कैन मेक अ डिफरेंस, जो प्रथम बात हम समझना चाहते हैं, उसमें 3 बात है। लीडर्स दे रिकॉग्नाइज, लीडर्स दे चैनलाइज एंड लीडर्स दे सिनर्जाइज। और जब यह बात बनती है तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ या कंपनी का ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। बीएपीएस संस्था के परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज प्रमुख बने 1950 की साल में। तब तो यह संस्था बहुत छोटी थी, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने ये तीनों प्रिंसिपल अप्लाई किए। ही रिकॉग्नाइज्ड पीपल, ही चैनलाइज्ड द डिवोटीज एंड फॉलोअर्स एनर्जीज, और तीसरी बात ये सिनर्जाइजेशन उन्होंने किया। तो ये तीनों बात बनी तो बीएपीएस संस्था 1950 में एक छोटी सी संस्था थी, वहां से लेके आज संयुक्त राष्ट्र में, मतलब यूनाइटेड नेशंस में एक स्थायी दर्जा एनजीओ के रूप में प्राप्त किया है। तो जब इस प्रकार के लीडर्स आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट पे ले जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव दिस क्वालिटीज, उनमें ये सद्गुण है। स्टीव जॉब्स की आप बात करें, उनकी भी यही कहानी है। स्टीव जॉब्स में ये 3 गुण थे, आप पूरा जीवन चरित्र पढ़ सकते हो। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की, लेकिन अन्य डायरेक्टर्स को ठीक नहीं जमा उनके साथ, उनको निकाल भी दिया और 10-12 साल तक एप्पल से बाहर रहे। नई कंपनी पिक्सर चालू की, फिर से एप्पल में आए, फिर से वहां एक अथॉरिटी पोजीशन में आए, फिर से वहां से राइज किया। हम जानते हैं कि आज एप्पल को कहां तक स्टीव जॉब्स ने पहुंचा दिया। लेकिन उनकी भी यह थियरी रही कि हमारी जो टीम है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, मतलब जो एम्प्लॉइज हैं, उनके प्रति इस प्रकार का भाव रखते हुए कि दे आर पार्टिसिपेंट्स, मोर देन दैट दे आर पार्टनर्स टू द ग्रोथ। इस प्रकार से उनसे वर्ताव, इस प्रकार से उनसे एक प्रेम भाव, तो ये तीनों मिला के उन्होंने एप्पल को इस दर्जे तक पहुंचा दिया। तो ये लीडरशिप लेसन्स सभी के लिए जरूरी है। मन में आपको एक प्रश्न उठता होगा कि व्हाई लीडरशिप लेसन्स आर नेसेसरी। कोई विद्यार्थी है, कोई प्रोफेशनल है, सीए हैं, सीएस हैं, डॉक्टर हैं, कोई फैमिली बिजनेस ओनर है, कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में बड़ी जगह पे बैठे हैं। इन सभी के लिए लीडरशिप लेसन्स बहुत जरूरी है। इन सभी के लिए लीडरशिप वैल्यूज सीखना बहुत जरूरी है। इन सभी के लिए लीडरशिप क्वालिटीज अपनी जीवन में दृढ़ करना और छोटे मोटे प्रसंग में उसको एग्जिबिट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कोई ना कोई जगह पे, कोई ना कोई प्रसंग पे आप लीड करेंगे। दिस कैन नेचुरली हैपन, ये कुदरती बन सकता है। इसलिए थोड़े लेसन्स जानना बहुत जरूरी है।
और सिंपल होते हैं। थोड़ी इनबिल्ट ये टैलेंट, थोड़ी इनबिल्ट ये जीनियसनेस सभी कोई में होती है, लेकिन जब गौर से देखें, थोड़ा प्रयत्न करें, थोड़ा जाने, तो वही बात अच्छी तरह से बाहर आ जाती है। तो लीडरशिप लेसन्स आर नेसेसरी, क्योंकि देखो, जब आप काम करते हो जूनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, आपको एक एबिलिटी टू फेस एंड यूज सफरिंग चाहिए, आपको एन एबिलिटी टू बी इंस्पायर्ड बाय विजन। आप कुछ देखें, कुछ सुने, कुछ जाने, उससे आप उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, उसमें परिवर्तित करना, वो आपको चाहिए। ये सभी लीडरशिप क्वालिटीज है। आपको टू सी करेक्शन बिटवीन डाइवर्स थिंग्स, वो जानना जरूरी है। टू कॉज एज लिटिल हार्म एज पॉसिबल, वो एक लीडरशिप क्वालिटी है। फिर एन एबिलिटी टू आस्क एंड प्रॉब फंडामेंटल क्वेश्चंस। मैं सब कुछ जानता हूं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भी बात आए उसमें रूट तक जाना, डेप्थ तक जाना और उसके बारे में जानना, यह जरूरी है। एन एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट द कन्वेंशन, कुछ मान्यता हो, कुछ ढांचा हो, उसके विरुद्ध जाके भी आप रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं कभी। तो ये सभी बातें लीडरशिप क्वालिटीज में आती हैं। तो ये सब जानना जरूरी है, इस पे सोच जरूरी है, इसके बारे में बार बार पठन जरूरी है, इसका कुछ प्रयोग अपने जीवन में कभी कभार जब जरूरत पड़ी, फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल हो, सोशल सर्कल हो, कंपनी हो, वर्किंग कलीग्स हो, उनके साथ काम करते करते ये सभी क्वालिटीज की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। ये क्वालिटीज आप डेवलप करेंगे तो सफल हो सकते हैं। ये क्वालिटीज अगर आपने डेवलप नहीं की तो आप असफल भी रह सकते हो। ये एक हकीकत है, इतिहास गवाह है। तो कहने की बात यह है कि लीडरशिप क्वालिटीज सभी के जीवन में जरूरी है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हर व्यक्ति की एक प्रकृति होती है, उस प्रकृति के अनुसार ही लीड्स। तो अलग अलग लीडर्स की अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स होती है और अपने हिसाब से वे अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स थे, को फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ एप्पल। उनकी लीडरशिप स्टाइल क्या थी? ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट। जो भी करते थे, करवाते थे, वो परफेक्ट होना चाहिए। ही वुड नॉट अलाउ 99.99, ही वॉन्ट्स 100%। विजनरी भी थे, कुछ देख सकते थे आगे का। वे अपनी टीम मेंबर्स को कहते थे कि हमें एप्पल में क्या प्रोडक्ट बनानी है, जो हमें बनाने आती है, जो प्रोडक्ट बनाना आती है वो नहीं, लोगों को जो चाहिए वो प्रोडक्ट हमें बनानी है। ही वॉज अ विजनरी, एंटरप्रेन्योर स्किल्स थी। तो ये स्टीव जॉब्स की बात है, उनकी लीडरशिप स्टाइल की बात है। हेनरी फोर्ड थे, जो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी। उनकी लीडरशिप स्टाइल ये थी दैट यू पे बेस्ट टू द बेस्ट स्टाफ। अच्छे लोगों को आप रिक्रूट करें, उनको रिटेन करने के लिए उनको अच्छा पे भी करें, लेकिन उनके पास से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करें। तो ये अपने पीपल को फ्रीडम देते थे, उनकी ये एक स्टाइल थी काम करने की। फिर आप मार्क जुकरबर्ग ले लो, जो अभी फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फेसबुक है। वे भी परफेक्शनिस्ट हैं, उनकी लीडरशिप स्टाइल ये है, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। तो ये तो मैंने एक दो प्रसंग कहे आपको, दो तीन बातें आपसे शेयर की, लेकिन सभी लीडर्स की अलग अलग एक लीडरशिप स्टाइल होती है। इस सभी के बीच आज हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात समझने के लिए जा रहे हैं। वो बात है अनटोल्ड लीडरशिप ओपनिंग अ न्यू डायमेंशन। प्रमुख स्वामी महाराज, जो बीएपीएस संस्था के प्रमुख 65 साल तक रहे, जिस तरह से उन्होंने ये एनजीओ ग्रो की। हिंदुजा ब्रदर्स तो कई बार कहते हैं कि अगर बीएपीएस को हम एक कॉर्पोरेट के रूप से देखें तो बीएपीएस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉर्पोरेट इन द वर्ल्ड। अगर कुरियन साहब की दृष्टि से हम देखें तो कुरियन साहब कई बार कहते थे कि मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा है कि प्रमुख स्वामी महाराज की पवित्रता, शुद्धता, कार्य करने की पद्धति, लोगों के साथ मिलजुलने की बात, लोगों को इन्वॉल्व करने की बात इस प्रकार का ग्रोथ ला सकती है। मोहन भाई शरीफ है मुंबई में, वे कई बार बात करते थे कि मैनेजमेंट स्कूल्स में प्रमुख स्वामी महाराज की मैनेजमेंट टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस जरूर करनी चाहिए। तो ये अनटोल्ड लीडरशिप जो है उसकी बात क्या है? वी वांट टू ओपन अ न्यू डायमेंशन, उसकी बात क्या है?
तो प्रमुख स्वामी महाराज की जो मैनेजमेंट स्टाइल थी, जो लीडरशिप स्किल थी, लीडरशिप स्टाइल थी, वो ऑल इंक्लूसिव थी। सभी को इंक्लूड करने का प्रयत्न, सभी को अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कोई टैलेंट, अपनी कोई एनर्जी के हिसाब से उनको कार्य में प्रवृत्त करना, उनको छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, वो ऑल इंक्लूसिव एक उनकी यूनिक लीडरशिप स्टाइल थी। दूसरी बात थी पीपल फर्स्ट। वे लोगों को हमेशा प्रथम दर्जा देते थे, उनको इतना महत्व देते थे, उनके पास से विचार प्राप्त करते थे। वे स्वयं प्रेसिडेंट और गुरु थे, लेकिन सभी के साथ बैठ के सभी के विचार, सभी के आइडियाज सुनते थे, सम्मान देते थे, और कभी किसी का कोई आइडिया अच्छा हो तो प्रेम से स्वीकार करते थे। तो दैट वाज पीपल फर्स्ट। तीसरी बात जो उनके लीडरशिप स्टाइल में थी, वो थी सर्वेंट लीडरशिप। मतलब मैं प्रथम सेवक हूं, मुझे ही करना है, मेरी जिम्मेदारी है, छोटे से छोटा काम भी मैं करने में कोई शर्मिंदा अपने आप को महसूस नहीं करूंगा। इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के अभिगम प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने देखे हैं। तो ये तीन बातें उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप की गवाह हैं, रादर क्वालिटीज भी हैं। फर्स्ट अगेन ऑल इंक्लूसिव, सेकंड पीपल फर्स्ट, और तीसरी बात है सर्वेंट लीडरशिप। ऑल इंक्लूसिव की बात अगर हम करें तो प्रमुख स्वामी महाराज की हमेशा यह भावना रहती थी कि सभी के विचार जाने। गांधीनगर में जब स्वामीनारायण अक्षरधाम बन रहा था, पूरा अक्षरधाम मॉन्यूमेंट बना, उस पे टॉप जो मतलब डोम रखे, शिखर रखे, क्या रखे, इस प्रकार की चर्चा हो रही थी। कोई निश्चित दौर पे बात चढ़ नहीं रही थी, कोई निर्णय नहीं आ रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज के पास सब कमिटी बैठी, सभी ने अपने अपने राय दिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा चलो मैं भी सोचूं। प्रमुख स्वामी महाराज ने सोच के दूसरे दिन फिर से मीटिंग में बात बताई कि अगर हम वहां ऑक्टेगॉन रखे, मतलब अष्टकोण रखे तो कैसा रहेगा। अब यह बात प्रथम बार आती थी और कोई मॉन्यूमेंट पे कभी किसी ने यह देखा नहीं था। सभी ने सोचा कि किस प्रकार का हो सकता है, लेकिन सभी ने कहा स्वामी जी आपके मन में यह विचार आया तो यह अद्भुत ही है, अद्भुत ही लगेगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने देखो ये ऑल इंक्लूसिव लीडरशिप स्टाइल, उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं प्रेसिडेंट हूं इसलिए आप मान लो, ऐसी बात नहीं है। आप इसके बारे में चर्चा करें, मॉडल्स बनाएं, डोम भी रखें, स्पायर्स भी रखें, ऑक्टेगॉन भी रखें, प्रेम से चर्चा भी करें, अलग अलग दृष्टिकोण से देखें। क्या आपको बात अच्छी लगती है, लोगों को क्या अच्छी लगेगी, वो भी आप अभिप्राय ले, फिर हम फिर से चर्चा करने के लिए बैठेंगे। ये सभी प्रोसेस हुआ और अंत में ये निर्णय हुआ कि हम ऑक्टेगॉन रखते हैं, अष्टकोण रखते हैं, और आज स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर पे ये ऑक्टेगॉन है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ऑल इंक्लूसिव लीडरशिप स्टाइल। दूसरी बात जो है पीपल फर्स्ट। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन लोगों के लिए था, लोगों के उत्कर्ष के लिए था, लेकिन इसके लिए उन्होंने लोगों के भाव, लोगों का प्रेम और लोगों के जो विचार थे उनको बहुत महत्व दिया। उनके साथ जो जुड़ाव था उनका, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो पीपल फर्स्ट हमेशा वे रखते थे। 1996 में जब प्रमुख स्वामी महाराज धर्म प्रवास पे पूरे विश्व में पधारे थे, तब अंतिम लेग में सिंगापुर से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई आना था। वहां सिंगापुर में जो फ्लाइट टाइमिंग्स थे वे प्रमुख स्वामी महाराज की दिनचर्या के अनुसार सेट नहीं हो रहे थे, इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज कोई और फ्लाइट पर थे, और साथ में जो हरिभक्त पिछले 1-1.5 महीने से साथ में थे वो कोई और फ्लाइट में थे। प्रमुख स्वामी महाराज को जब पता चला तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि नहीं, आज तक हम लोग साथ में आए हैं, साथ में फ्लाइट में, सत्संग केंद्र में, सत्संग सभा में, तो दिल्ली और मुंबई तक भी साथ ही जाएंगे। किसी ने बताया स्वामी जी को कि स्वामी वे लोग जो फ्लाइट में जा रहे हैं वो फ्लाइट आपकी दिनचर्या के अनुसार, आपके खाने का, आराम का समय उस अनुसार नहीं है। उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज की आयु थी 76 ईयर्स की। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा वो आप चिंता मत करो, लेकिन ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने जब मुझे ये संस्था का प्रमुख बनाया, तब उन्होंने मुझे सीख दी थी कि हरिभक्त का ध्यान रखना, हरिभक्त के साथ रहना, और मैं भी हरिभक्तों के बीच रहकर बड़ा हुआ हूं, तो मुझे हरिभक्त के साथ ही अच्छा लगेगा। मेरी परवाह न करे, मैं उसी फ्लाइट में हरिभक्त के साथ जाऊंगा। तो कहने की बात यह है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने यह दृढ़ किया, प्रमुख स्वामी महाराज ने यह बात करवाई, और सभी भक्तगण के साथ उसी फ्लाइट में दिल्ली और मुंबई तक आए। तो पीपल फर्स्ट की यह बात होती है। तीसरी जो लीडरशिप स्टाइल प्रमुख स्वामी महाराज की थी वो हमेशा सर्वेंट लीडरशिप की थी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1950 में जब प्रमुख स्वामी महाराज को इस संस्था का प्रमुख बनाया गया,
28 साल की उनकी आयु थी। लेकिन उसी दिन, उसी समारोह के बाद जो लोग उस समारोह में उनको बधाई देने के लिए आए थे, वे खाना खा के अपने अपने घर चले। सबको विदा देके जब प्रमुख स्वामी महाराज खाने के लिए रसोई घर में गए, तब देखा कि सभी जूठे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। प्रमुख स्वामी महाराज प्रमुख बने थे, वो किसी को कह सकते थे सेवा के लिए, सफाई के लिए, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने वो राह नहीं अपनाई। प्रमुख स्वामी महाराज खुद वहां बर्तन साफ करने के लिए बैठ गए, सर्वेंट लीडरशिप। और वही बात उनके जीवन में रही, वही सद्गुण, उसका सातत्य पूरे जीवन में हम देख सकते हैं कि 1995 में जब उनका अमृत महोत्सव था मुंबई में, 30-40 हजार लोग प्रातः पूजा में उनके दर्शन के लिए आए थे। गाड़ी में से नीचे उतरे, सब वहां बड़े संत, सदगुरु संत दर्शन आशीर्वाद के लिए, वहां चरण स्पर्श के लिए थे। तो उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने गाड़ी से नीचे उतर के गाड़ी का दरवाजा खुद बंद किया। उस वक्त मुझे नारायण मुनि स्वामी ने कहा स्वामी जी को, स्वामी आज तो आपको सेवा अंगीकार करने का अधिकार है और हम सभी आपके सेवक हैं, हम आजू बाजू इसलिए तो खड़े हैं, आपके आशीर्वाद के लिए और आपकी सेवा के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने बड़े अच्छे स्मित से बात बताई जो उनके हृदय में थी और जिस भावना से उनका पूरा जीवन उन्होंने जिया था कि आज ही हमें सेवक बनना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सर्वेंट लीडरशिप। तो ये 3 बातें उनकी लीडरशिप स्टाइल की स्पेशलिटी थी। अगेन टू रिपीट, पहली बात थी ऑल इंक्लूसिव, दूसरी बात थी पीपल फर्स्ट और तीसरी बात सर्वेंट लीडरशिप। आप यहां कोई विद्यार्थी बैठे हो, कोई छोटे मोटे प्रोफेशनल्स बैठे हो, कोई कंपनी ओनर्स बैठे हो, कभी आपको यह लगता होगा कि मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास संसाधन कम है, तो मैं किस प्रकार से प्रगति कर पाऊंगा? अगर मुझे सपोर्ट मिल जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, लोगों का सपोर्ट कुछ मिल जाए, तो मैं बहुत तेज गति से, तेज रफ्तार से मैं अपनी कंपनी की प्रगति करवा सकता हूं। यह विचार आपका गलत नहीं है, आपका विचार सही है कि ज्यादा संसाधन मिले तो अच्छी तरह से प्रगति कर सकते हो, चंद समय में प्रगति कर सकते हो, यह बात हकीकत है। लेकिन उसके सामने एक और हकीकत भी है कि जिनके पास संसाधन कभी कम थे, जिनके पास व्यवस्थाएं कभी कम थी, उन लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य करके समाज के बीच वे खड़े रहे। उन्होंने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी का ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है। जिनके बारे में हम बात समझना चाहते हैं, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लीडरशिप, एक नया डायमेंशन हम सीखना चाहते हैं, उसमें यह बात है कि आप एक एटीट्यूड बना लो दैट पीपल विथ लेसर बैकग्राउंड्स, पीपल with very common backgrounds can still soar high। आपके पास संसाधन कम है, फिर भी आप बड़ी बात कर सकते हो, बड़ा कार्य सिद्ध कर सकते हो, बड़ी नामना कमा सकते हो। प्रमुख स्वामी महाराज इसके एक आदर्श उदाहरण है। वडोदरा जिले के एक छोटा सा गांव चांसद में प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म हुआ था। उनके पिताजी खेती करते थे, खेत चलाते थे। प्रमुख स्वामी महाराज भी कभी कभार वहां मदद करने के लिए जाते थे। उनका बचपन का नाम था शांतिलाल। उनकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, क्योंकि आज से 100 साल पहले एक छोटे से गांव में इतनी पढ़ाई की व्यवस्था भी नहीं थी। तो 6वीं कक्षा तक वे पढ़े हैं और जब उन्होंने दीक्षा ली तब उनकी आयु 17-18 साल की थी। तो उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ऑर्डिनरी है। उनका जो अपब्रिंगिंग है वो एक सामान्य गांव में है, सामान्य बच्चों के बीच है। उनके पास भाषा के भी बैरियर थे। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि प्रमुख स्वामी महाराज गुजराती थे, इसलिए गुजराती बोल पाते थे, लेकिन और कोई भाषा ठीक तरह से उसके 5 वाक्य भी नहीं बोल पाते थे। अंग्रेजी तो भूल जाओ आप, हिंदी के भी ठीक 5 वाक्य अच्छी तरह से नहीं बोल पाते थे। तो लैंग्वेज बैरियर, मतलब भाषा की मर्यादा भी प्रमुख स्वामी महाराज को थी। फिर यही कपड़े में, भगवे कपड़े में उन्होंने पूरी जिंदगी कार्य किया, मतलब क्योंकि वे संत थे। तो ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेयर, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड स्पैक्स, ब्रांडेड पेन कभी हाथ में नहीं ली। इंप्रेशंस के लिए, अन्य लोगों के मन पे प्रभाव डालने के लिए ऐसा कोई अभिगम भी उनका कभी नहीं रहा, ऐसा कोई वर्ताव भी उनका कभी नहीं रहा, क्योंकि उनके विचार में ही नहीं था ये बात। तो ऑर्डिनरी बैकग्राउंड था, सिंपल लिविंग था और पूरे विश्व में सत्संग प्रचार प्रसार के लिए वे घूमे।
लोगों को धर्म की भावना दृढ़ करवाने के लिए वे घूमे, लोगों को शुद्ध और पवित्र जीवन सिखाने के लिए वे घूमे, उसमें आप अगर एक लौकिक दृष्टि से देखें, एक प्रथम दृष्टि से आप देखें, तो ही वॉज मोस्ट ऑर्डिनरी पर्सन ऑन द फर्स्ट लुक, लेकिन इतना बड़ा कार्य कर पाए। तो इससे हमें यह बात की प्रेरणा मिलती है, एक विचार की दृढ़ता होती है कि अगर हम सामान्य हैं, आज हमारे पास कोई बड़े रिसोर्सेज संसाधन नहीं है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, तो यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कहां उठ पाऊंगा, कहां दूर तक जा पाऊंगा, कैसे काम कर पाऊंगा, मुझे मदद मिलेगी कि नहीं। इस प्रकार की नेगेटिव सोच कभी मन में आने मत देना। यह बात हमेशा मन में रखना, दैट इवन पीपल विथ मोस्ट ऑर्डिनरी बैकग्राउंड्स कैन प्रोड्यूस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। अगर आप चाहे तो, अगर आप प्रयत्न करें तो, अगर आप में इस प्रकार का अभिगम है तो, अगर आप प्रयत्न करके इस प्रकार का परिणाम प्राप्त करने की एक जील अंतर में रखे तो। देखो, प्रमुख स्वामी महाराज के बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको बात की, कार्य उन्होंने क्या किया, किस दर्जे का किया, विश्व स्तर पे यह संस्था को पहुंचा दी। कुछ कार्य के बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा, इससे आपको अपने जीवन में जो परिस्थिति में आप रहते हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि प्रमुख स्वामी महाराज के एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड था, छोटे थे तब, तो वे कर पाए, तो उसी राह पे अगर हम चलना चाहेंगे या चलने का प्रयत्न करेंगे, हम भी कुछ छोटा मोटा प्राप्त कर पाएंगे। एज सिंपल एज दैट। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से हम ये सीख सकते हैं। एक बड़ी बात है उनके जीवन की कि उन्होंने परिश्रम किया। उनके जीवन के स्टैटिस्टिक्स आप जाने तो वे इस संस्था के 65 साल तक प्रमुख रहे लेकिन बहुत बड़े बड़े काम किए। दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहर में वे घूमे, जनजीवन उन्नत करने के लिए, समाज के उत्कर्ष के लिए। 3.5 लाख घर में उन्होंने व्यक्तिगत पधरामनी की। उस परिवार के पुरुष सभ्य के साथ वे बैठे, उनको निर्व्यसनी किया, उनको संस्कृत किया, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने के लिए उनको प्रेरित किया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमने जो प्रत्यक्ष देखा है वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब प्रमुख स्वामी महाराज की आयु 60 थी, 65 थी, 70 थी, 75 थी, तब हमने ये आंखों से प्रमुख स्वामी महाराज को रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक छोटी छोटी झोपड़ी में बैठते हुए, परिवार को संस्कृत करते हुए आदिवासी एरियाज में देखे हैं। 7.5 लाख पत्र के उन्होंने लिखित उत्तर दिए। लोग उनको पत्र लिखते थे, कोई व्यक्तिगत जीवन में समस्या हो, कोई पारिवारिक प्रश्न हो, कोई सामाजिक ऐसी उलझने हो, या कोई व्यवसायिक ऐसे कोई छोटे मोटे प्रश्न हो, उसके प्रमुख स्वामी महाराज बहुत डिसिसिव उत्तर देते थे। सिर्फ आशीर्वाद नहीं कि चलो भगवान को प्रार्थना करते हैं आपका कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। निर्णयात्मक उत्तर देते थे, आप ये करें, आप ये ना करें, आप ये सोचे, आप ये ना सोचे, इस प्रकार के स्पष्ट उत्तर लिखते थे। ऐसे 7.5 लाख पत्र प्रमुख स्वामी महाराज ने पढ़े हैं और उसके उत्तर दिए। तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया, व्यक्तिगत जीवन में पुरुषार्थ करके, देश प्रदेश में बड़े उत्सव मनाए, उस उत्सव से आम जनता को, आम समाज को बहुत संस्कृत किया। 1991 में अमेरिका में कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया, पूरा भारत अमेरिका में खड़ा कर दिया। हमारी भारतीय जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वेशभूषा से लेके, खाने पीने की आदतें से लेके, पारिवारिक जीवन के मूल्यों से लेके, सभी कुछ वहां प्रमुख स्वामी महाराज ने मूर्तिमान खड़ा कर दिया। 34 दिन का यह महोत्सव था और आपको जान के आश्चर्य लगेगा, इट वॉज विजिटेड बाय मोर देन 1.1 मिलियन व्हाइट अमेरिकन। उनको बहुत आश्चर्य लगता था। उस उत्सव में 2600 स्वयंसेवक थे। कोई 1 हफ्ते के लिए, कोई 1 महीने के लिए, किसी ने तो 6-6 महीने तक वहां सेवा की थी। यह सब जब टेक्सास गवर्नर के अटॉर्नी जनरल मिस्टर जैक लेड ने जाना, वे हमारे निमंत्रित मेहमान थे, पीआर गाइड ने सभी कुछ उनको बताया, उनको सबसे बड़ा आश्चर्य यह लगा कि जब अमेरिका यह मानता था कि टाइम इज मोर देन मनी, तो दुनिया को इसके बारे में कुछ कम पता था। लेकिन यहां अमेरिका की धरती पे समय देना,
कोई डॉलर तो दे सकता है चैरिटी में, लेकिन समय देना वो इससे भी बड़ी बात है। और आपके पास 2600 स्वयंसेवक है। ही वॉज सो वेरी मच सरप्राइज्ड। ये बात प्रमुख स्वामी महाराज को व्यक्तिगत मुलाकात में उन्होंने की, और मुख्य मंच पे उनके सम्मान के बाद उन्होंने ये बात दोहराई। उन्होंने सभाजनों को कहा अपने प्रवचन में कि आई हैव बीन टोल्ड एंड आई सॉ देयर आर 2600 वॉलंटियर्स हियर इन द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दैट इज द CFI, and many of them have left aside their jobs, their businesses, their families to serve here in the festival. फिर प्रमुख स्वामी महाराज मंच में मध्य भाग में बैठे थे, उस तरफ वे मुड़े और मुड़कर उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज के सामने अंगुली निर्देश करते हुए बताया कि एनीबडी हु कैन इंस्पायर दिस काइंड ऑफ लीडरशिप इज नॉट ओनली अ वाइस पर्सन, इज नॉट ओनली अ क्रिएटिव पर्सन, बट अ पर्सन हु इज डिवाइनली इंस्पायर्ड टू लीड पीपल। तो इस प्रकार के मेगा फेस्टिवल्स मनाएं और भारतीय संस्कृति, परंपरा, विचार, भावनाएं, उनका दर्शन पूरे विश्व को करवाया। लंदन में ऐसा बड़ा महोत्सव बनाया। दूसरे ही साल 1992 में स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर का उद्घाटन समारोह था। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने गुरु योगी जी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया। उस वक्त तो 17,000 स्वयंसेवक थे। आप मान सकते हो यह फिगर, 17,000 वॉलंटियर्स। एक महीने के लिए कोई था, कोई 2 महीने के लिए था, कोई 6 महीने के लिए था। उस वक्त जैनाचार्य सुशील कुमार जी पधारे थे। ये भी ये स्वयंसेवक की भावनाएं देख के, उनकी निस्वार्थ सेवा देख के बहुत आश्चर्य में गर्का हो गए थे। सुशील कुमार जी ने ये स्वयंसेवक के जीवन भी देखे कि ये व्यसन मुक्त हैं, ये भगवान में श्रद्धा रखने वाले हैं, रोज भगवान की पाठ पूजा करते हैं, और सिर्फ महोत्सव में नहीं, पूरे साल तक हर रोज निश्चित समय समाज उत्कर्ष, समाज सेवा में देते हैं। ये सभी प्रमुख स्वामी महाराज से प्रेरित है। तो सुशील कुमार जी ने कहा कि मैं तो ये कहूंगा, उन्होंने ये बात मुख्य मंच पे से की थी, प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में पूरी सभा को यह बात की थी कि मैं ये मानता हूं कि सिर्फ एक प्रमुख स्वामी महाराज पूरी दुनिया के लिए काफी है। ही विल जनरेट थाउजेंड्स ऑफ प्रमुख स्वामी, मतलब अपने जैसे चारित्रवान युवाओं को वे तैयार करेंगे, विच कैन क्रिएट, रादर हु कैन क्रिएट अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। तो इतने बड़े बड़े मेगा फेस्टिवल्स उन्होंने विश्व भर में कई देशों में मनाए और लोगों को जागृत किया। बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए जो 1000 साल तक, 1500 साल तक, 2000 साल तक इस पृथ्वी पर रहेंगे। स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर की बात की, दिल्ली में यमुना के किनारे 110 एकड़ जमीन पे 5 साल में पत्थर के कार्विंग्स का प्रोजेक्ट प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरा किया। आप सभी ने शायद देखा होगा, देखा है ना। तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स 5 साल में तैयार करना, उस वक्त उनकी एक यूनिक लीडरशिप स्टाइल ये बनी, जैसे हमने कहा था ऑल इंक्लूसिव, पीपल फर्स्ट। तो जो सोमपुरा डिजाइन करते हैं इस प्रकार के मॉन्यूमेंट, उन्होंने कहा कि स्वामी जी जो स्केल आपको चाहिए वो स्केल बनाने के लिए हमें 35 साल लगेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा हमें 5 साल में चाहिए। सोमपुरा ने कहा कि स्वामी जी ये आप बात कर रहे हो, ये आपकी भावना है, आपके विचार है, आपका स्वप्न है, वो ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, इतने कारीगर आपको मिलेंगे ही नहीं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि नहीं, कारीगर हम ढूंढ डालेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने सब संतों की मीटिंग की जो इस प्रकार के कार्य में निपुण है। उनको कहा कि आप कारीगर को मिलो, और ये कारीगर को कहो कि आपका कोई भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, उसके खून में तो ये कला पड़ी हुई है, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है इसके बारे में, इस क्षेत्र में, तो वो शायद कोई छोटी सी दुकान चलाता होगा अपने गांव में। उसको आप ढूंढो, आप उसका संपर्क करो, और हम अपने खर्च से उसको पत्थर देके, उसको 2 महीना, 4 महीना, जितना भी चाहिए समय देके उसको हम ट्रेन करेंगे। तो ऐसे एक बड़ा आर्टिसन फोर्स प्रमुख स्वामी महाराज ने तैयार किया, और आपको जान के आश्चर्य भी लगेगा और आनंद भी होगा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने जो स्वप्न देखा था, उनकी जो इच्छा थी कि मुझे 5 साल में दिल्ली में यमुना के किनारे अक्षरधाम पूरा करना है, उन्होंने किया 2000 से लेकर 2005 तक। तो ऐसे काम प्रमुख स्वामी महाराज ने किए, और छोटे मोटे ऐसे कैंपसेस, अब ध्यान से सुनना, छोटे मोटे ऐसे कैंपसेस 1300 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, संस्कार केंद्र, कम्युनिटी सेंटर्स, हरि मंदिर, मंदिर, अक्षरधाम, सब मिला के इन अ स्पैन ऑफ 45 इयर्स, 1971 से 2016 तक
वे इस संस्था के गुरुपद पे भी थे और इस संस्था के प्रमुख भी थे। इन अ स्पैन ऑफ दिस 45 इयर्स प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 ऐसे छोटे मोटे कैंपस बनाए। मतलब आप स्टैटिस्टिक्स को ब्रेक डाउन करें तो हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक समाज सेवा संस्था को समाज के बीच रख दिया। अनबिलीवेबल स्टैटिस्टिक्स, माइंड बॉगलिंग स्टैटिस्टिक्स। कभी कोई अचीवर के जीवन में आप देखो, कभी कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर है उसके जीवन में आप देखो, तो भी इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स आप देख नहीं पाएंगे। हर 15वें दिन कोई कच्ची जमीन हो, वहां से लेके उसका प्लानिंग क्या करना है, आर्किटेक्ट प्लान डिजाइन करता है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में वो जमीन या वो प्लान्स पास होते हैं। हम तो एनजीओज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो फंड भी रेज करना है, चैरिटी से काम चलता है। फिर वहां कंस्ट्रक्शन टेंडर्स पास होने के बाद चालू होता है, कंस्ट्रक्शन पूरा होता है, 2-3-5 लोग जो समर्पित चाहिए उस संस्था को चलाने के लिए, और 10-20-50 चाहिए पेड जो संस्था की प्रवृत्ति के लिए, वो सब मिल जाते हैं। और इनॉग्रेशन सेरेमनी परफॉर्म होता है और वो संस्था को समाज की सेवा में रख देते हैं। जो मैंने आपको ये कहानी बताई कच्ची जमीन से लेकर इनॉग्रेशन तक की, ये कहानी प्रमुख स्वामी महाराज ने हर 15वें दिन 45 इयर्स तक पूरी की। एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट। तो एक अद्भुत कार्य ये प्रमुख स्वामी महाराज ने किया, ये एक अद्वितीय कार्य ये प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। तो इस प्रकार की जब बातें हम सुनते हैं, इस प्रकार के अचीवमेंट्स बाय पीपल फ्रॉम ऑर्डिनरी बैकग्राउंड्स, फ्रॉम वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग, तब हमें बल मिलता है, हम अभिगम बदल सकते हैं। एक नई ऊर्जा अंदर में पैदा होती है कि चलो आज मेरे पास संसाधन नहीं है या संसाधन कम है, फिर भी अगर मैं सही प्रकार का अभिगम रखते हुए अगर मैं भी प्रयत्न करूंगा तो मैं भी कुछ छोटा मोटा जरूर जीवन में हासिल कर पाऊंगा। यह आत्मविश्वास पैदा करना, यह एक अभिगम अंतर में दृढ़ होना, वही तो आपकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। उसी से तो आप आगे जा सकते हो। तो ऐसे महापुरुषों ने अपने जीवन में यह कार्य किया है। विचरण में भी कितना बड़ा कार्य किया प्रमुख स्वामी महाराज ने। जो मैंने बात बताई कि 18,000 गांव और शहरों में वे घूमे। दक्षिण गुजरात में दादरा नगर हवेली है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। वहां 72 विलेजेस हैं, उसमें से 42 विलेजेस आज संपूर्ण निर्व्यसनी है। उसका श्रेय जाता है कोई एक व्यक्ति को, तो वो है प्रमुख स्वामी महाराज। एक एक गांव में वे घूमे हैं, एक एक झोपड़े में वे गए हैं, और ये लोगों को वहां ताड़ी का व्यसन था, एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जो लोकली बनाते हैं। वो पी के शाम को सब पागल होते और पूरे दिन जो काम किया वो तोड़ फोड़ देते। प्रमुख स्वामी महाराज और संतों ने वहां विचरण किया, उनके साथ बैठे, उनको समझाया, उनको निर्वसनी किया। तो आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि आज उन सभी गांवों में तरक्की हुई है। किसी को पानी की टंकी बन गई, कोई गांव में रास्ते अच्छे बन गए, कोई गांव में पाठशालाएं बन गई, कोई गांव में पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर बन गया। वहीं के लोगों ने साथ मिलकर इस प्रकार की प्रगति की। तो कहने की बात यह है कि इस प्रकार का सामाजिक उत्कर्ष आध्यात्मिक तो है समाज के लिए, लेकिन व्यवसायिक उत्कर्ष भी पवित्र जीवन से प्रमुख स्वामी महाराज ने समाज को एक बहुत बड़ी भेंट दी। तो मैंने आपको तो ये प्रमुख स्वामी महाराज के कुछ चंद कार्य गिनाए, बड़े महोत्सव मनाए, बड़े मॉन्यूमेंट्स, वहां से जीवन उत्कर्ष की प्रेरणा मिलती है, उसकी कुछ बातें की। विचरण से लोगों के जीवन में पवित्रता, शुद्धता दी, आध्यात्मिकता दी, उसके बारे में कुछ बातें की। तो ये चंद बातें आपको इसलिए बताई। फिर से एक वाक्य में दोहराना चाहूंगा कि आपके पास संसाधन कम हो, सिंपल कॉमन बैकग्राउंड हो, तो भी ऐसे महापुरुषों के जीवन में से प्रेरणा लेके उनके जीवन में जो राह पे वे चले, वो राह को अच्छी तरह से जान के वही करना प्रयत्न करेंगे, तो आप भी अपने जीवन में कुछ छोटा मोटा पा सकते हैं। बात फ्रॉम ऑर्डिनरी बैकग्राउंड्स कैन स्टिल परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन देयर लाइव्स। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के कुछ प्रसंग भी सुने, उसकी प्रेरणाएं भी ली। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज अपने जीवन काल में इस प्रकार का कार्य, इस प्रकार के परिणाम वे कार्य में ला पाए, उसके पीछे कई कारण है। जो प्रथम 3 बातें हमने बताई थी, ऑल इंक्लूसिवनेस,
और सर्व प्रमुख स्वामी महाराज हर एक व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते थे। जो ऑल इंक्लूसिवनेस और पीपल फर्स्ट में बात आती है, सभी प्रकार के लोग उनके साथ ब्रिजिंग करते थे, मतलब संबंध बनाते थे, उनका हित इच्छते थे, उनके जीवन में कुछ स्वभाव, कुछ प्रकृति का कुछ परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते थे, जिसकी वजह से वे ज्यादा सुखी हो सके, वे ज्यादा सफल हो सके। स्वामी महाराज यूज्ड टू कनेक्ट विद पीपल, सभी प्रकार के लोगों के साथ। प्रमुख स्वामी महाराज अमेरिका में थे, वहां होबोकेन, वहां सायं सत्संग सभा हुई। सभा के बाद सबको व्यक्तिगत मिले, अपने निवास स्थान पे गए, से बात कर रहे थे। उस वक्त वहां डॉक्टर जेसी पटेल ने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि स्वामी जी, मैं तो इस शहर का नहीं हूं, यहां से करीबन 90 माइल दूर रहता हूं। मेरे टाउन का नाम है लॉन्ग आइलैंड मैमथ काउंटी, लेकिन मेरी एक प्रमुख स्वामी कि स्वामी जी आप मेरे घर पे पधराम नहीं करें, वैसे भी आप कल तो जा रहे हो यहां से, तो दूसरी दफा कब आओगे पता नहीं, पधराम नहीं करें। कहा अभी चलते हैं। रात को 9:45 बजे प्रमुख स्वामी महाराज वहां होबोकेन से निकले और 1.25 घंटा ट्रैवल करके रात को 11:30 बजे वहां लॉन्ग आइलैंड मैमथ काउंटी डॉक्टर जेसी पटेल के घर पहुंचे। वहां जैसी प्रमुख स्वामी महाराज की आदत थी, साहजिक प्रकृति थी, शांति से परिवारजनों के, पुरुष सभ्यों के साथ बैठना, बातें करना, ज्यादा परिचय उनका करना, यहां देश में उनका क्या कौन सा गांव है और कोई परिचित कौन है, उनके सगे कौन हैं, इन सभी के बारे में जानना, एक आत्मीयता का भाव, एक प्रेम का भाव, एक अपनेपन का भाव उसको महसूस करवाना, यह प्रमुख स्वामी महाराज की एक साहजिक प्रकृति थी, उनके हृदय की ये बातें थी। शांति से 1 घंटा बैठे, 12:30 बजे वहां से निकले और बीच में ड्राइवर एक एग्जिट चूक गया तो और एक आधे घंटे का चक्रा हुआ। रात को 2:15 बजे प्रमुख स्वामी महाराज वापस होबोकेन में अपने निवास पे पहुंचे। 2.5-3 घंटा सोए और सुबह में 5:30 बजे तो उठ गए, क्योंकि प्रातः पूजा दर्शन के लिए सब हरिभक्त आने लगे। तो ये परिश्रम उठा के भी प्रमुख स्वामी महाराज ने लोगों के साथ संबंध बनाया। अपना निजी समय न देखते हुए भी प्रमुख स्वामी महाराज ने लोगों को प्रसन्न किया। अपनी कोई तकलीफ को दूर रखते हुए प्रमुख स्वामी महाराज ने लोगों की इच्छाएं पूरी की। दिस इज हाउ ही कनेक्टेड विद पीपल। एक बहुत अच्छी कहावत अंग्रेजी में है, यू इन्वेस्ट योर टाइम इन पीपल एंड पीपल विल इन्वेस्ट देयर टाइम इन योर मिशन। आप लोगों को अपना समय दे, अपना प्रेम दे, लोग आपके साथ, आपके कार्य में बहुत प्रसन्न भाव से जुड़ जाएंगे। और यही हुआ प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में बीएपीएस संस्था के विकास है। तो ये डॉक्टर जेसी पटेल की बात थी। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार अटलादरा बड़ौदा में थे, ये मौसम बारिश का था। प्रमुख स्वामी महाराज मंदिर के ऊपर वहां ठाकुर जी के दर्शन के लिए पधारे। अगली सीढ़ियों से प्रमुख स्वामी महाराज नीचे आ रहे थे। ये आरस के स्टेप्स थे। प्रमुख स्वामी महाराज की आयु उस वक्त 80 साल की थी। 2000 के साल का यह प्रसंग है। और 2 सेवक संत का हाथ पकड़े हुए वे नीचे उतर रहे थे, लेकिन एक एक स्टेप बहुत कॉन्शियस स्टेट में ले रहे थे, क्योंकि अगर फिसल गए तो बड़ी तकलीफ आ सकती थी। उसी बीच एक छोटे से बच्चे ने एक पुष्प, गुलाब का पुष्प प्रमुख स्वामी महाराज को देने की इच्छा थी, तो अपना हाथ लंबा किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपनी चिंता न करते हुए अपने सेवक संत का हाथ छोड़ा और बड़े प्रेम से उस छोटे बच्चे का भाव पूरा किया, उसके हाथ में से यह पुष्प लिया। तो ऐसे कोई बड़े डॉक्टर अमेरिका के हो या यहां देश में कोई छोटा बच्चा हो, उन सभी के भाव पूरे करने, उन सभी का प्रेम स्वीकार करना, उसकी इच्छा पूरी करना, उसको प्रसन्न करना, राजी करना, दिस इज हाउ प्रमुख स्वामी कनेक्टेड विद पीपल। इस प्रकार से वे लोगों के साथ जुड़ते थे। एक आत्मीयता का भाव पैदा होता था, एक दृढ़ संबंध दृढ़ होता था और आगे कार्य सेवा का या उस हरिभक्त या उस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता का आगे बढ़ता था।
इसी वजह से, ऐसे प्रयत्नों से, ये भावनाओं से प्रमुख स्वामी महाराज ने 55,000 का स्वयंसेवक दल खड़ा किया। छोटे मोटे भाई भाई सभी बीएपीएस संस्था में छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में, कोई स्थायी प्रोजेक्ट हो, कोई समाज सेवा का, समाज उत्कर्ष का कोई कार्य हो, छोटे मोटे बड़े अंतरराष्ट्रीय महोत्सव हो, तो इस सभी में ये श्रद्धा के साथ तन मन धन से सेवा में जुड़ते हैं। तो ये अनडिस्क्लोज्ड लीडरशिप स्टाइल है जिसके बारे में हम बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रमुख स्वामी महाराज की एक विशेषता थी। यू टेक केयर ऑफ योर पीपल एंड योर पीपल विल टेक केयर ऑफ योर वर्क। ये अनटोल्ड लीडरशिप की एक बहुत बड़ी बात है। हम मानते हैं कि हमारी बुद्धि होनी चाहिए, हम ये मानते हैं कि हमारे पास अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, हम ये मानते हैं कि हमारे पास अनुभव होना चाहिए, कि मेरे पास अच्छे संसाधन होने चाहिए। ये बात गलत नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, प्रेम से जुड़ेंगे, अपना उनकी चिंता आप करेंगे, उनकी भावनाएं आप पूरी करेंगे, तो उन्हीं के सहकार से, उन्हीं की अपना कार्य, अपनी प्रवृत्तियां, अपनी संस्था को एक अच्छे दर्जे पे आप उठा पाएंगे। दिस योर पीपल, योर पीपल विल टेक केयर ऑफ यू। 55,000 का वॉलंटियर फोर्स प्रमुख स्वामी महाराज ने तैयार किया। आप जानते हो, स्कूल में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो तो सभी के पास समय का अनुदान मिलना कितना कठिन है। आप कोई कॉर्पोरेट्स बैठे हुआ है कि जब आपकी ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन हो तब सभी को एक समय पे एक जगह पे लाना। कोई बोलेगा कि नहीं, मुझे तो इस समय पे मीटिंग है, कोई बोलेगा कि, तो वॉलंटियरिज्म, स्वयंसेवक का भाव, समय का दान, क्योंकि सबसे बड़ी व्यक्ति के पास है तो वो है समय। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो ये समय का दान देना, समय, क्योंकि आप अपने जीवन का एक हिस्सा किसी को दे रहे हो जब आप किसी को अपना समय दे रहे हो। दिस इज द अनटोल्ड स्टोरी। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार के वॉलंटियर्स प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़े किए, श्रद्धा से सेवा करते हैं। संस्था ने अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का द्विशताब्दी महोत्सव मनाया। उस वक्त संस्था की जो मध्यस्थ कार्यालय, जहां से उनको एक चिंता मन में थी कि हमको कम से कम 3 महीना सेवा करें, स्वयं सेवक चाहिए। पूज्य यज्ञप्रिय स्वामी और उनकी पूरी टीम थोड़ी चिंता में थी। विश्वास तो था कि कैसे होगा, कब होगा। प्रमुख स्वामी महाराज सूरत में थे, पूज्य यज्ञप्रिय स्वामी और सभी वहां गए। प्रमुख स्वामी महाराज सायं भ्रमण कर रहे थे। यज्ञ पूछा, क्यों आए हो, क्या बात है? यज्ञप्रिय स्वामी ने कहा कि स्वामी जी, हमको 3 महीने के लिए कम से कम 2.5 से 3,000 हमने मीटिंग की है, कुछ लिस्ट बनाए हैं, लेकिन कैसे पहुंचेंगे वहां तक, एक मैजिकल फिगर लगता है। उन्होंने जो लोगों के साथ संबंध बनाए थे, लोगों के लिए जो समय दिया था, उनकी इच्छाएं पूरी की थी, उनको प्रसन्न किया था, व्यवहार में सुधार के लिए प्रयत्न जो किए थे, उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक प्रश्न में स्वामी महाराज ने उसको सुलझाने का जो प्रयत्न किया था, ये सभी से प्रमुख स्वामी महाराज को जो आत्मविश्वास था, मेरे और ये स्वयंसेवक के बीच है, संस्था और हरिभक्त के बीच है, ये 2,500-3 हजार स्वयंसेवक तो यूं हो जाएंगे। ये आत्मविश्वास जो बातें की, उसके बाद सिर्फ एक ही शब्द प्रमुख स्वामी महाराज बोले, हो जाएंगे, और सायं भ्रमण चालू रखा। प्रिय स्वामी का देखते ही रह गया कि हमारे मन में जो सबसे बड़ी चिंता है, प्रमुख स्वामी महाराज ने बड़ी आसानी से कह दिया कि हो जाएंगे। और यज्ञप्रिय स्वामी ने देखा। तो ये वॉलंटियर फोर्स तैयार करना, ये लीडर के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज, चुनौती है। ये अनटोल्ड लीडरशिप लेसन है। पे एंड स्माइल तो कॉर्पोरेट में चलता है कि आपकी तनख्वाह आपके कर्मचारी है, एज सिंपल एज दैट। और कर्मचारी का काम आपको अच्छा लगता है,
इसलिए आप उसको तनख्वाह देते हो। ये प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस में जब एनजीओ में काम करना होता है और इसकी थोड़ी बातें कॉर्पोरेट कमर्शियल सेटअप में भी सीखना, जानना और अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि आपको भी ये चाहिए सेवा करना और चेहरे पे स्मित रखना, मतलब सेवा करते करते आनंद। तो पे तो आपको मिलता है, लेकिन जब कंपनी के लिए ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी करना होता है, कुछ आउट ऑफ योर टेबल कुछ करना होता है, तब आपका लगाव कंपनी से कितना बनाओ, या आपके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन या आपका एमडी ने जिस प्रकार के संबंध आपके साथ जुड़े हुए, उस पे यह बात निर्भर रहती। संबंध की बातें, यह समय एक दूसरे के लिए व्यतीत करना, उसकी बात रहती है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ये किस, हमने गांधीनगर में स्वामी अक्षरधाम का उद्घाटन किया। जैसे हमने कहा कि 17,000 स्वयंसेवक वहां थे। ये स्वयं सेवक उस वक्त मिस्टर रोहित मेहता, जो लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट थे, प्रथम भारतीय प्रमुख स्वामी महाराज ने जो स्वयंसेवक दल खड़ा किया था और स्वयंसेवक की ये सेवा भावना, वो देख के उनको कि बीएपीएस की स्ट्रेंथ वॉलंटरिज्म है। ये अनटोल्ड लेसन ऑफ लीडरशिप। मतलब आप लीडर हो तो आपके लिए एक समर्पित वर्ग खड़ा करना, आप में वो विश्वास रखे इस प्रकार का वर्ग खड़ा करना, आप के लिए इस प्रकार का एक समूह खड़ा करना, मतलब आपके विचार से सहमत हो, आपके अभिगम उनको अच्छे लगते हो, उनसे सहिष्णु हो कि वे आपका वर्तन अच्छी तरह से स्वीकार करके आपके साथ जुड़ जाए। ये सभी जब बातें मिलती है तब एंड द एम्प्लॉय, एनजीओ होते हैं तो बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स एक खड़ा होता है, और वो रिलेशनशिप में इतनी उठा सकते हो, कार्य कर सकते हो, और एक अद्वितीय सिद्धि तक आप ये कार्य को पहुंचा सकते हो। दिस इज एन अनटोल्ड न्यू डायमेंशन। न्यू डायमेंशन को एक शब्द में बोलना है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप बिटवीन द बॉस एंड द एम्प्लॉय। तो जो हम ह्यूमन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें ये ह्यूमन रिलेशंस की बात आती है। गुड ह्यूमन रिलेशंस कैन लीड टू गुड ह्यूमन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज यूज। तो प्रमुख स्वामी महाराज का जो ह्यूमन मैनेजमेंट था, बोलते हैं कि मैनेजमेंट जिसको हमें मैनेज करना है, प्रथम एम है मटेरियल मैनेजमेंट, वो सबसे इजी है। दूसरी बात है मनी मैनेजमेंट, जो थोड़ी, तीसरी बात है वो मैन मैनेजमेंट है, वो सबसे कठिन है। लेकिन जो मैन मैनेजमेंट जानता है, उसके लिए मनी मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट बहुत आसान बन जाता। मैन मैनेजमेंट था, मतलब ह्यूमन मैनेजमेंट था, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। दिस इज द न्यू डायमेंशन ऑफ लीडरशिप। दिस इज स्वामी महाराज एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायमेंशन। ये अनटोल्ड लीडरशिप में ये भी है। प्रमुख स्वामी महाराज पूरे विश्व में घूमे, ट्रैवल में, उनके जो सिद्धांत, जो नीति नियम, जो शिस्त सत्शास्त्र के अनुसार चाहिए, जो डिसिप्लिन चाहिए, जो नॉर्म्स चाहिए, वो उनके जीवन में अति दृढ़ थे। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार गांधीनगर में थे, बैंक ऑफ सुनील भाई पारेख मैनेजर के रूप में आ रहे थे। उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को विनती की कि स्वामी मेरी इच्छा है कि मेरी बैंक की शुरुआत आपके बैंक अकाउंट से करूं। प्रमुख स्वामी ने कहा आपकी बैंक में भी खुलवाएंगे। उन्होंने कहा नहीं स्वामी, संस्था का नहीं, आपका पर्सनल बैंक अकाउंट। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि सुनील जी, मेरा कोई पर्सनल बैंक, हम तो धन के त्यागी हैं, धन का स्पर्श भी नहीं करते हैं। आज जब हर तीसरे दिन बड़ी बड़ी एमएनसीज में करप्शन की वजह से, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से अपनी जॉब, अपनी प्रोफाइल गंवा देते हैं, अपना करियर पूरी तरह से नष्ट कंस्ट्रक्शन मोड में, तब ये कितनी बड़ी बात है कि अपनी वैल्यूज के साथ जुड़े रहना,
जो सिद्धांत नीति नियम है, स्थिति का कोई संजोग का प्रभाव न पड़ने देना, या कोई परिस्थिति ऐसी हो जहां आप लालायित हो जाते हो, फिर भी अपने सिद्धांत का और चलन न करना। दिस इज एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लीडरशिप, अ न्यू डायमेंशन। कम हो चलेगा, सिद्धि थोड़ी कम मिली चलेगा, प्रॉफिट्स थोड़े कम मिले चलेगा, लेकिन ये सिद्धांत को छोड़े वो नहीं चलेगा। दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डायमेंशन ऑफ लीडरशिप। इस प्रकार से प्रमुख संघ महाराज ने कार्य किया, छोटे से लेकर बड़ों तक, सामान्य व्यक्तियां, ऑर्डिनरी कर्मचारी से लेकर कोई बड़े प्रधानमंत्री हो, सभी कोई प्रमुख स्वामी महाराज के इस समाज स्वामी महाराज के एक लौकिक दृष्टि से बोले तो अचीवमेंट से वे प्रभावित हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने 2015 में जन्मदिन पर्व पे एक बहुत अच्छी ट्वीट की थी। उन्होंने लिखा था कि आई हैव लर्न सम ऑफ द बेस्ट विजडम्स ऑफ माय लाइफ स्वामी महाराज। तो इतना सीखे वे एक वार्तालाप में, क्योंकि जैसे कहते हैं across the table with a wise man, you learn more than what you learn from 10 years of reading books in a library. ये बात नरेंद्र भाई ने बात की। हमने किया था अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर डैन क्वेल, उन्होंने कहा कि आपने जिस प्रकार का ये महोत्सव यहां मनाया है, जिस प्रकार की ब्यूटीफुल वो व्यक्त की हैं, और जिस प्रकार से स्वयंसेवक यहां सेवा में जुड़े हुए हैं, और जिस तत्परता से वे लोग ये भावनाएं, ये विचार सभी को देने के, उससे मुझे लगता है कि ये एक ब्रिज बनेगा दो देश के बीच, और भारतीय संस्कृति के ये अच्छे विचार और भावना हम प्रभावित हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोग प्रमुख स्वामी महाराज के कार्य से प्रभावित थे, उनकी कार्य पद्धति से प्रभावित थे। आज टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरु सिखाते हैं, कहते हैं कि आपके जीवन में आप कोई भी कार्य करते हो, लेकिन और डिसिप्लिन इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायमेंशन। कई बार अच्छे अच्छे बड़े प्रोफेशनल्स बड़ी एमएनसी में बैठे हुए होते हैं, आप सुनते होंगे, आपको भी कई के नाम पता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आपको पता है। एथिक्स, तो ये बात एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप लेसन है प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से। तो ये 9 लेजेंडरी लाइफ ऑफ, ये पूरा एक अच्छा कोर्स यहां डिजाइन किया गया है, और पूरा कोर्स जब आप पढ़ेंगे, यू विल सी अ चेंज इन योर सेल्फ। आप महसूस करेंगे, आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी आप महसूस करेंगे, एक नया डायमेंशन प्रमुख स्वामी महाराज की लीडरशिप से आपको मिलेगा। ये आपकी यहां फैमिली मैनेजमेंट के बारे में, पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में, वर्क प्लेस मैनेजमेंट के बारे में यहां कोर्सेज में, इसके साथ साथ आईआईएम के प्रोफेसर होंगे, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स भी होंगे, बड़े अच्छे अचीवर्स भी होंगे। कॉर्पोरेट लीडर में 20 साल का अनुभव हो, 30 साल का अनुभव हो, ऐसे लोग भी ये कोर्स में आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे। तो एक घर बैठे मतलब यहां प्रस्तुत हैं, आप इसका लाभ लेके अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य में आप भी अच्छी तरह से अपने आप को ग्रो कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, ये तक का आप जरूर लाभ उठाना, और आपको ये जरूर लाभ होगा, ये आप अपने आपके जीवन में ये जरूर महसूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण।